दोस्तों, सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आप लोग आजकल के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि सीखने और सिखाने की इस प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें धराशायी हो गई। ग्लोबलाइजेशन के इस समय में बहुत सारी चीजें नेट पर, इंटरनेट पर उपलब्ध हो चुकी हैं। बहुत सारी चीजें किताबों से हटकर डिजिटल चीजों में उपलब्ध हो गई हैं। अब जब डिजिटल चीजों में उपलब्ध हो गई हैं तो गुरु शिष्य की परंपरा में यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। भूकंप मतलब तनाव आ गया। मतलब अब शिष्य जो है गुरु के ऊपर आश्रित न होकर वह यह जान चुका है कि हम जो है इंटरनेट से भी पढ़ लेंगे, हम जो है अन्य चीजों से भी पढ़ लेंगे। तो क्या शिक्षकों की भूमिका खत्म हो जाएगी? गुरु तो अपनी गरिमा बना के रखबे करेगा। गुरु का मुख्य काम जो है वो ये है कि शिष्य को ये बता सके कि सिलेबस तो बहुत सारे पड़े हैं, ये ब्रह्मांड में, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस क्लास का बच्चा होगा या जो चीज उसे पढ़नी है उसका सिलेक्शन गुरु जी ही कर सकते हैं कि कौन कौन चीज पढ़ना है और कौन कौन चीज छोड़ना है। किसी भी चीज, किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए यह आवश्यक है कि कौन कौन सी चीज पढ़ना है और कौन कौन सी चीज छोड़ना है। तो यह काम गुरु के निर्देशन में ही हो सकता है। जो जितना समझदार, जितना परिपक्व गुरु रहेंगे उतनी ही चीजों को सेलेक्टिव मोड में ले जाएंगे कि कौन चीज पढ़ना है, कौन चीज छोड़ना है, कौन चीज पढ़ना है, कौन चीज छोड़ना है। शिष्य के सामने तो बहुत सारे मैटर्स पड़े हुए हैं, शिष्य के सामने तो बहुत सारी सूचनाएं पड़ी हुई हैं, लेकिन उन सूचनाओं में किसको किसको चुनना है और किसको किसको नहीं चुनना है यह शिष्य के समझ में नहीं आता। क्योंकि शिष्य अभी उस अनुभव में, उस उम्र के उस पड़ाव में या उस समझ में नहीं पहुंच पाया है जहां पर वह समझ सके कि चीजें जो है कौन कौन चीज हमें पकड़नी है और कौन कौन चीज छोड़नी। तो यहां पर गुरु की भूमिका मुख्य हो जाती है। गुरु से बताता है कि कौन कौन सी चीज पढ़नी है और कौन कौन सी चीज छोड़नी है। लेकिन आजकल के आधुनिक समय में गुरु भी उस ढंग के नहीं रह पाए। जैसे मैं लिखा हूं कि गुरु गोबर हो गए और चेला चम्मच हो गए। तो चम्मच मतलब क्या हो गया? चम्मच मतलब चापलूसी की स्थिति हो गई। चेला भी किसी एक गुरु के पास टिक नहीं रहा है, वह यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, यानी चतुर हो गया। चेला चतुर होता जा रहा है और गुरु गोबर हो गए मतलब गुरु के पास वो ज्ञान, वो गरिमा, वो विवेक नहीं रह गया। क्योंकि गुरु भी अपने प्रोफेशनलिज्म को समाप्त कर दिए, अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि या जो उनका पेशा था उसको समाप्त करके वो भी सिर्फ पैसे पर उतारू हो गए। आधुनिक समय में पैसा ही सब कुछ है, ये एक नया ढिढोरा पीट दिया गया, जिसके कारण यह संबंध भी गुरु शिष्य परंपरा, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो
चाहे सांसारिक जगत में हो, चाहे प्रोफेशनल जगत में हो, वह भी धीरे धीरे दरक रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? इस पर अपनी बात बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। कहता नहीं हूं दोस्तों, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि नहीं देखते हैं लोग। ठीक है, नमन करता हूं सबको।